नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। Target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot. Weapons hot. Fire. Target destroyed. Returning home. भारत ने सालों पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH मिल गया है। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती है। इसकी खासियतों की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Ladies and gentlemen, look to your left. In the sky, you will find a 3-acre formation led by one light rocket with propellant, flown by Wing Commander Saurabh Sharma and co-leader Anush Tiwari, planned by 2 NH Mark on either side, flown by Wing Commander Arindam Gupta and Wing Commander Sunny Vasi Reddy. Followed by 3 Sukhoi 30 fighters, flying at 780 km, flown by with Captain Saurabh Tiwari, Wing Commander Ankush Suryal, and Wing Commander Ravi Gupta. आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महा दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, पूर्व में सेनाओं ने हाथी जैसे बड़े जानवरों से
अधिक एक्टिव घोड़ों की तरफ रुख किया, बड़ी और भारी तोपों से मशीन गन की तरफ रुख किया, हैवी टैंक से लाइट टैंक्स की ओर रुख किया, जो हाई अल्टीट्यूड और माउंटेन फ्रंटियर पर अपेक्षाकृत अधिक कारगर होते हैं। हालिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट हो या इसके पहले की अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स हों, हमें लेसन्स देते हैं कि हैवी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स जो बैटलफील्ड में त्वरित गति से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी कम होती है और कई बार वे दुश्मनों के लिए इजी टारगेट हो जाते हैं। इसलिए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में हैवी मशीन्स के इस्तेमाल पर एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है। ऐसे में उन इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना यह समय की मांग थी, जो मोबाइल हो, जिनके मूवमेंट में आसानी हो, अधिक फ्लेक्सिबल हो और इन सब के साथ साथ लिथैलिटी और अन्य कैपेबिलिटीज की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरते हों। इस संदर्भ में मैं हमारे एचएल के इंजीनियर्स की मैं सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने एलसीएच में इन सब खासियतों का एक अभूतपूर्व संतुलन स्थापित किया है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं इसका काम बहुत ही हैवी है। साथियों, मुझे बताया गया है कि एलसीएच का डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में अपनी योग्यता दिखाई है। एलसीएच दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से यथास्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में एलसीएच हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। भारतीय वायुसेना को आज हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिली है। 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में पहली खेप के रूप में शामिल किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इन हेलीकॉप्टर को वायुसेना को सौंपा, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने इन हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी।
incredible sense of pride, ladies and gentlemen, in this glorious spectacle of the light combat helicopter soaring the skies with the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji on board. लाइट कम्बैट हेलीक्राफ्ट इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहां पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन। अब गौर करते हैं कि LCH की खूबियां क्या है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH हेलीकॉप्टर का वजन 6 टन है। इसके चलते यह हेलीकॉप्टर बेहद हल्का है। इसके उलट अपाचे हेलीकॉप्टर का जो वजन है वो करीब 10 टन है। आपको ये बता दें कि वजन कम होने के चलते ये हाई एल्टीट्यूडेड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। LCH अटैक हेलीकॉप्टर में फ्रांस से खास तौर से ली गई मिस्ट्रल एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल को लगा सकती है। LCH में 17 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पेड़ भी लगाए गए हैं। इसके अलावा LCH की नोज यानी फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी हुई है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में मार करने में सक्षम है। पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। इसमें फ्रांस से ली गई मिस्ट्रल मिसाइल भी लग सकती है। यह मिसाइल हवा से हवा में मार बखूबी कर सकती है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें लग सकती है। इस हेलीकॉप्टर में इस तरह के स्टेल्थ फीचर्स है कि यह आसानी से दुश्मन की रडार की गिरफ्त में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, अगर LCH ने अपनी मिसाइल में दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को निशाना बनाया है तो वह उसको चकमा देते हुए प्रहार करने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी आर्मर्ड है, इसके चलते उस पर दुश्मन के फायरिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हेलीकॉप्टर की रोटर्स यानी पंखों पर गोली का भी असर नहीं होगा। तो आगे हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि LCH की ये जो जरूरत है वो आखिरकार क्यों आन पड़ी। तो आपको बता दूं कि ये जो LCH है इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका का एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर फिट नहीं बैठ रहा था। ऐसे में सेना की ज़रूरतों को देखते हुए भारत ने LCH के डिज़ाइन को तैयार किया है। अपाचे हेलीकॉप्टर से भारत के सियाचिन और कारगिल जैसे दुर्गम इलाकों में दुश्मन सेना से निपटना एक बड़ी चुनौती थी। अपाचे जो है वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि LCH बेहद हल्का होने के कारण और खास रोटर्स के चलते पहाड़ों की ऊंचाइयों पर उतरना उसका आसान हो जाता है। LCH स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बना लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था।
यह हेलीकॉप्टर 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह करने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2016 में मंजूरी मिली थी। अब जानते हैं कि LCH में 45% स्वदेशी उपकरण लगे गए हैं। इसे स्वदेशी क्यों कहा जाता है, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार LCH के LSP में 45 स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इसके बाद के संस्करणों की बात करें तो उसमें बढ़ाकर वो 55% तक भी कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हेलीकॉप्टर अधिक सक्रिय, गतिशील, एक्सटेंडेड रेंज, ऊंचाई के इलाकों और 24 घंटे तैनाती, लड़ाई के दौरान सर्च और रेस्क्यू, दुश्मन के एयर डिफेंस पर हमला और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की भूमिका निभाने के लिए हर मौसम में मुकाबला करने में सक्षम है। भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मनिर्भर अभियान रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की क्रांति को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ बेहतरीन परिणाम देने में सफल रहा है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों को स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपकरण और हथियार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में एक और बड़ा आयाम जुड़ गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि LCH को आज भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला LCH औपचारिक रूप से सेना उड्डयन कोर के महानिदेशक को सौंप दिया। यह हेलीकॉप्टर अत्याधिक युद्धाभ्यास के साथ साथ युद्ध क्षमता में भी काफी इजाफा करेगा। आप गौर कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। यदि उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाकिस्तानी सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। आपको बता दें कि हमें 3 खासियतों वाला हेलीकॉप्टर चाहिए था। पहला तो कि जो ज्यादा से ज्यादा वेपन के साथ गोला बारूद का भार उठा सके। दूसरा कि इसमें पर्याप्त फ्यूल हो ताकि अधिक समय तक ये हवा में रह सके। और तीसरा कि रेगिस्तान की गर्मी के साथ ही हिमालय के बहुत ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी में भी एक जैसी ही इसकी पावर हो। इस कमी को दूर करने का ही जो बीड़ा है वो उठाया था एक्सपर्ट ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने। इस परिसर ने इसका निर्माण करने की चुनौती तो थामी ली। सेना व एयरफोर्स की आवश्यकताओं के मुताबिक डिजाइन तैयार की गई और इस प्रोजेक्ट पर काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया। अब आपको विस्तार से हम बताते हैं कि कौन से वर्ष में इस पर क्या काम हुआ। तो वर्ष 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 में पहली बार सेना को बताया कि वह अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्रेम पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने पर काम कर रहा है। 2008 में इसके प्रोटोटाइप यानी मॉडल की पहली सफल उड़ान के बाद HAL ने घोषणा की थी कि हमने LCH बनाने की दिशा में आधा रास्ता जो है वो तय कर लिया है। 2011 में फ्लाइट टेस्ट सफल होने के बाद इसे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल पाई थी। तो 2012 से कई ट्रायल किए गए। समुद्र की सतह के ऊपर, लेह के ठंडे मौसम में, सियाचिन में 13,600 से लेकर 15,800 फीट की ऊंचाई पर, जोधपुर में तपते रेगिस्तान में भी ट्रायल किया गया और सब में ये खरा उतरा। अब हम HAL कंपनी की स्थापना कब हुई, उसके बाद उसे कितनी मजबूती प्राप्त हुई, ये सभी चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम जिक्र कर रहे हैं HAL की, तो अब बात चली है HAL की, तो इसकी जो स्थापना है वो साल 1940 में की गई थी। यानी कि कंपनी को बने हुए 82 साल हो गए हैं। अभी ये जो हाल है ये एक सरकारी कंपनी है जो एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हाल का नाम है जो कि सबसे पुरानी, सबसे बड़ी एरोस्पेस डिफेंस कंपनियों में से एक है।
HAL यानी कि हाल ने 1942 की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के लिए हार्लो PC-5, कर्टिस P-36 होक और वुल्टी A-31 वेजेंस के लाइसेंस प्रोडक्शन के साथ एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया था। HAL के पास अभी 11 रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि R&D सेंटर है और पूरे भारत में फैले 4 प्रोडक्शन यूनिट के तहत 21 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। HAL का प्रबंधन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जरिए किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल इसका काम देखता है। HAL वर्तमान में लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन और समुद्री गैस टर्बाइन इंजन, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर विकास, स्पेयर सप्लाई, ओवरहैलिंग और भारतीय सैन्य विमानों के अपग्रेडेशन के डिजाइन और निर्माण में भी शामिल है। भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित तथा निर्मित करने की अपनी क्षमता का लगातार विस्तार कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में उन्नत अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को शामिल कर सेना को मजबूती देता जा रहा है। HAL द्वारा LCH का निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल को और बढ़ावा देगा तथा देश में रक्षा उत्पादन एवं रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को प्रमुखता देगा। LCH के उत्पादन से देश में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए आयात पर निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से ही आयात प्रतिबंध सूची में है, यानी कि लड़ाकू अभियानों के लिए उन्नत अपनी बहुमुखी विशेषताओं के साथ LCH में बेहतरीन निर्यात क्षमता भी है। तो आज एक और नाम जुड़ गया, ये जो स्वदेश की ओर हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको एक बड़ी सफलता भी हम कह सकते हैं। और साथ ही जरूरी है कि समय के साथ डिफेंस सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि हम आजकल जो देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम रशिया यूक्रेन की बात कर ले या फिर कई बार चीन की जो अपनी आक्रामकता की नीति रही है उसका जवाब देने के लिए हो, या फिर पाकिस्तान के साथ कई बार हमारी झड़प भी पहले हो चुकी है, जिसके चलते ज़रूरी है कि अपने आप को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए और कैसे दूसरे देशों पर निर्भर न रहते हुए हमारे खुद के जो डिफेंस सिस्टम है उसे ही हम अपने जोर पर मजबूत करें। तो ये एक नई ऊंचाई जो है वो वायुसेना को अब मिल चुकी है। अब आगे और भी देखेंगे कितने ही हमें मौके मिलेंगे अपनी जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके तहत बनने वाली अपनी स्वदेशी वस्तुओं पर आत्मनिर्भरता का संदेश देने की। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आज ये जो LCH सौंप दिया गया उसके ऊपर। आप कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार। Target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot. Weapons hot. Fire. Target destroyed. Returning home.